तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर और आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है। इसके बाद आपको एक भी कैरेक्टरिस्टिक, एक भी ग्राफ, एक भी कर्व को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि जनरेटर कैसे काम करता है, फील्ड करंट होता है जिसकी वजह से फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसके बीच में कंडक्टर होते हैं यानी कि आर्मेचर होता है, उससे हम घुमाते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, मतलब प्रेरित होता है, शायद हिंदी में ही बोलते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो डीसी के जो कर्व्स हैं डीसी जनरेटर के, वो दो टाइप के होते हैं। तो डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये देख लेते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होगा, नाम इसका मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक या नो लोड कैरेक्टरिस्टिक या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो एक हो गया ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, या फिर इसी को हम कहते हैं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, और इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा होता है लोड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उसमें हम लोड कनेक्ट रहेगा। इसमें क्या होगा, इसमें कोई लोड कनेक्ट नहीं होगा, इसमें क्या होगा, लोड कनेक्ट होगा। नो लोड वाले को ओपन सर्किट बोलेंगे क्योंकि लोड ही नहीं है, या फिर मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे हम ये देखेंगे इस वीडियो में आगे। और लोड कैरेक्टरिस्टिक होता है। लोड कैरेक्टरिस्टिक दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होगा कौन सा, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं सेपरेटेडली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब हमें पता है कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कैसा होता है। ये हो गया उसका फील्ड और ये हो गया आर्मेचर। और ये हमने अपने बैटरी से या फिर किसी हमने डीसी सोर्स से हमने सप्लाई दी। इसमें आईएफ करंट फ्लो हुआ, यानी फील्ड करंट, इससे फील्ड उत्पन्न होगा और वो आर्मेचर में ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन या फिर नो लोड या फिर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक की। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है कि इस पर कोई लोड नहीं होगा, यानी कि हमने इधर कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, यानी कि हम कह सकते हैं लोड करंट इक्वल्स टू 0 और आईएफ की कोई ना कोई करंट है, वैल्यू है। तो जैसा कि हमें पता है कि आईएफ जब इसमें से फ्लो होगा और इसमें जब ये आर्मेचर घूमेगा तो इसमें कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। लेकिन नो लोड है, यानी लोड नहीं है, तो करंट 0 होगा, लेकिन वोल्टेज तो कुछ ना कुछ उसमें होगा। तो हम मान लेते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से, मतलब जब कोई लोड कनेक्ट नहीं होता है तो इसमें ईएमएफ ये है। तो हम कह सकते हैं कि ये किस किस के बीच में रिलेशन देता है। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन, यानी कि फील्ड करंट और ईएमएफ एट नो लोड, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन शो करता है। तो हम यहाँ पर ग्राफ शो करते हैं। ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ, राइटिंग बुरा ऑब्वियसली है ही है। तो हम इधर क्या देख रहे हैं कि जब हम आईएफ दे रहे हैं तभी ई नॉट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने ई नॉट दिया तब आईएफ आया, यानी कि सबसे पहले हमने आईएफ दिया, यानी कि ई नॉट जो है आईएफ पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमने आईएफ को यहाँ पर लिखा है। ये हो गया फील्ड करंट। अब इसके वेरिएशन हम करने से ई नॉट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम यहाँ पर इस साइड पे शो करेंगे ई नॉट,
यानी कि नो लोड वोल्टेज। अब जैसे कि मैं पता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, मतलब हमने उसे मैग्नेटाइज किया तो बाद में हमने मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था उसे हटा लिया, लेकिन उसे हटाने के बाद भी उसमें थोड़ा सा एक रिटेंटिविटी होती है, उसमें थोड़ा एक मैग्नेटिज्म बचता है। यानी कि जब ये आई एफ की वैल्यू 0 है तो कुछ ना कुछ उसमें मैग्नेटिज्म बचे रहता है। तो जो भी कर्व जो होगा आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि ये अरे यार कर्व ऐसे लीनियरली बढ़ेगा जब तक वो सैचुरेशन वाली कंडीशन पर नहीं आएगा। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल कोई मैग्नेटिक फ्लक्स कैरी करने की एक कैपेसिटी होती है, हर एक मटेरियल की अलग होती है। तो हमने मान लीजिए एक्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, हमने उसमें फ्लक्स बढ़ाया, उसमें कोई रिलक्टेंस नहीं हुआ, वो फ्लक्स की वैल्यू वो कैरी करता जा रहा है। लेकिन हम बढ़ाते गए उसकी एक ऐसी सैचुरेशन पॉइंट आएगा, ऐसी उसकी एक लिमिट आएगी जिस पर वो हम कितना भी फ्लक्स बढ़ाएं वो उतना ही कैरी करेगा फ्लक्स को। तो ये जो है इस प्रकार से सैचुरेट हो जाता है। तो आप कितना भी आई एफ की वैल्यू बढ़ाएंगे ई नॉट की वैल्यू उतनी ही रहेगी। अब आप देख रहे होंगे कि ई नॉट पे वेरिएशन कैसे आ रहा है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ई वी इज इक्वल्स टू पी फाई एन जेड अपॉन 60A। जैसे कि आपको पता बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं, लेकिन इधर फाई जो है वो वेरिएबल है, यानी कि पी एन जेड अपॉन 60A ये कांस्टेंट है और ये वेरिएशन हम कर रहे हैं किसकी वजह से कर रहे हैं, आई एफ की वजह से, यानी कि फ्लक्स वेरिएशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ई जी है वो प्रोपोर्शनल है फाई, यानी कि जो ई जी यानी कि जो ई नॉट है वो डिपेंडेंट है फ्लक्स पे, और फ्लक्स किस पर डिपेंडेंट है, आई एफ पे। यानी कि आई एफ हम चेंज कर रहे हैं तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज कर रहे हैं तो ई नॉट ई जी चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप ई जी और ई नॉट एक ही बात है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ई नॉट से भी शो कर सकते हो। यानी कि हम इधर कह सकते हैं जो ई नॉट है वो आई एफ पर डिपेंडेंट है, वो भी डायरेक्टली, एक्सपोनेंशियल नहीं है, एकदम लीनियरली डिपेंडेंट है। इसलिए हमने जब आई एफ की वैल्यू 0 थी तो फ्लक्स कुछ था तो ई नॉट ई जी और ई नॉट की वैल्यू कुछ थी। हमने जब फ्लक्स ये बढ़ाया आई एफ तो फाई बढ़ा तो ई जी बढ़ा, लीनियरली बढ़ा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमने आई एफ और बढ़ाते गए, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसकी प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या हुआ, यहाँ पे सैचुरेशन होता गया और एक ऐसी जगह आई यहाँ पर ई नॉट से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं जा रही थी। तो इसीलिए इसको मैग्नेटाइजेशन, नो लोड और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक एक ही बात है, ये इस कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं। मैग्नेटाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए आप इधर देख सकते हो कि पूरा मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है और कोई लोड करंट वगैरह कोई इन्वॉल्व नहीं है, खाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ई नॉट प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेटाइजेशन कर्व है। अब हम बात करते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, और लोड कैरेक्टरिस्टिक में भी कौन सा, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि आप इधर देख सकते हो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेगुलेशन कर्व, इसे हम रेगुलेशन कर्व भी बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसे बोलते हैं हम टोटल कैरेक्टरिस्टिक। एक और बोलते हैं इसे बोलते हैं, एक और नाम इसका है आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक। ये यूपीपीसीएल में एक बार आया था नाम चेंज करके, और पीजीसीएल में भी शायद आया था, मैंने दिया था, मेरा सही था क्योंकि मुझे पता था ये सब इसके इतने सारे नाम। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, टोटल कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, और रेगुलेशन कर्व भी बोलते हैं। रेगुलेशन कर्व मतलब वोल्टेज रेगुलेशन कर्व, ठीक। इसमें क्या है, जैसे कि आपको पता है कि ये लोड कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है। लोड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हमने जो ऊपर जो
ग्राफ है ये इसमें, और ये कर्व इसमें हमने लोड कनेक्ट कर दिया। लोड कनेक्ट कर देंगे तो आई एल की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। आई एल क्या होगा, आई ए के बराबर होगा, मतलब आई ए आर्मेचर करंट। तो हम जैसा कि जानते हैं जब फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन होता है, क्योंकि दोनों अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, दोनों का इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन होता है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हमें पता है, आर्मेचर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ड्रॉप भी होता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो जनरेटिंग वोल्टेज है वो डिपेंडेंट है आर्मेचर रिएक्शन के। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से लॉस हो रहा है, लॉस की वजह से जो जनरेटिंग ईएमएफ था ई नॉट, उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो हम कह सकते हैं ये रिलेशन देता है किस किस के बीच में, इट गिव रिलेशन बिटवीन जनरेटेड वोल्टेज एंड यानी जनरेटेड ईएमएफ एंड लोड करंट। कैसे, हम जैसे कि जानते हैं कि वेरिएशन हो रहा है ईएमएफ का आई की वजह से, और आई आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, और आर्मेचर रिएक्शन क्यों है, लोड करंट की वजह से। तो आई एल हमने यहाँ रखा है, ई जी हमने यहाँ पे रखा है, ठीक। और ई जी की वैल्यू का कैसे आई है, ई नॉट में से वैल्यू घटा के आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को घटा कर, यानी कि हम इधर ई नॉट भी शो कर सकते हैं। ये दोनों बराबर नहीं हैं, लेकिन हमने इस साइड पे ले रखा है, इसमें हम दोनों चीज़ सिखाएंगे। और आई एल बराबर है आई आर्मेचर रिएक्शन, वो सॉरी आर्मेचर करंट के, क्योंकि वही वाला आप फिगर देख सकते हैं इधर, आई ए इज इक्वल्स टू, इसमें आई आर्मेचर करंट इक्वल्स टू आई एल हो जाएगा इधर। वही चीज़ है जो हमने ऊपर कर्व बनाया था, पहले हम वो ड्रॉ कर लेते हैं इसमें शो करने के लिए। तो ये था ई नॉट और आई के बीच में रिलेशन, और आर्मेचर रिएक्शन के ड्रॉप की वजह से क्या होगा, जो सैचुरेशन पॉइंट है वहाँ से एक ड्रॉप होगा, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप होगा, ईजी ये होगा ईजी, और ये होगा ई नॉट। जब कोई लोड नहीं था तो ई नॉट था, जब लोड हुआ तो आर्मेचर रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से जो ड्रॉप हुआ वो हो गया ईजी। और यहाँ पर ये जो भी डिफरेंस है ये है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप है। यानी कि हमें क्या पता चला है इससे, जो ई जी है वो हमें कहाँ से मिला है, ई नॉट में से हमने आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप घटा दिया, तो हमें ये वोल्टेज मिला। तो ई जी क्या है, जनरेटेड वोल्टेज, ई नॉट क्या है, वोल्टेज इंड्यूस्ड एट नो लोड, और आई एल क्या है, लोड करंट। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाहर जो लोड लगा है हमने उसके ड्रॉप को इसमें कैलकुलेट नहीं किया है, और रेजिस्टेंस ड्रॉप जो उस वाइंडिंग का है उसे हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। हमने क्या इंक्लूड किया है, जो अंदर सबसे अंदर जो बेसिक इंटरेक्शन की वजह से जो ड्रॉप हो रहा है उसे हमने इंक्लूड किया, इसलिए हम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक से बोल रहे हैं। अब आते हैं लास्ट वाले पे, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को हम एक और नाम देते हैं, उसका नाम है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक, राइटिंग बहुत गंदा आ रहा है इसके लिए सॉरी। तो हम किसी मोटर का यूज़, जनरेटर का यूज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोड पर मतलब पावर कितनी अच्छी मिल रही है, या फिर अगर हम मोटर की बात करें तो मैकेनिकल टॉर्क कितना मिल रहा है, ठीक है। तो हम आउटपुट को लगाकर ही पता कर सकते हैं कि किसी मशीन की परफॉर्मेंस कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है, इसलिए इसको परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने जो अब कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे वो एक्सटर्नल लोड की वजह से क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, क्या एक्सटर्नल इंड्यूस वोल्टेज पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है लोड करंट की वजह से, इसको हम इसमें देखने वाले हैं।
तो इसके कर्व को मैं इसमें ही कर ले रहा हूँ, शो कर दे रहा हूँ, वरना आप अपने नोट्स बनाए तो अलग से आप ड्रॉ करिएगा। ये तो इसके लिए हो गया। अब इसको भी मैं इसमें ही ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पता है लोड लगाया था तो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप हुआ था, ये बात है। अब हमने इसमें पैरामीटर को नहीं लिया था, कौन कौन से रेजिस्टेंस ड्रॉप को हमने नहीं लिया था, क्योंकि डीसी है, इंडक्शन का कोई मतलब है नहीं है, ओनली ओमिक ड्रॉप होंगे, यानी कि रेजिस्टेंस ड्रॉप होंगे। तो हम इसमें से तो ये माइनस करके आया, अब इसमें से भी हम माइनस करेंगे ओमिक लॉस, यानी कि आई आर लॉसेस। तो हम देख सकते हैं इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया ओमिक लॉसेस, ओमिक ड्रॉप, लॉसेस नहीं ड्रॉप, लॉसेस तो फिर पावर हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, V इक्वल्स टू आई आर वाली बात कर रहे हैं, यानी कि रेजिस्टेंस ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। हम पावर ड्रॉप की बात नहीं कर रहे हैं, हम वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका VL या फिर VT, यानी कि टर्मिनल पर क्या वोल्टेज हमें मिल रहा है, VT से भी शो कर सकते हैं इसको, या फिर VL को भी शो कर सकते हैं, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि लोड के बाद जो वोल्टेज हमें मिल रहा है उसे, इससे भी हम शो कर सकते हैं इसको। तो ओवरऑल हमें क्या पता चला एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के लिए, कि जैसे जैसे हम लोड करंट बढ़ाते हैं तो जो टर्मिनल वोल्टेज पर ई की वैल्यू है, यानी ईएमएफ है, उसकी वैल्यू कम होती है। दैट्स इट।